श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो रिक्वेस्टेड एपिसोड है। पिछले एपिसोडों का एक पार्टी है। इस पार्ट के अंदर हम आपको साउथ से लेके साउथ वेस्ट यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को भी कवर करेंगे कि वास्तु के हिसाब पे वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। ये एक्चुअली आप खुद जिस मकान में रह रहे हो उन लोगों के लिए भी यूजफुल एपिसोड है, और जो जॉब में प्रमोशन पाके या फिर कोई एक ऐसा बिजनेस के लिए कोई एक दूसरे शहर में जाके कुछ साल रहना चाहते हैं तो वहाँ पे उनके पास दो चॉइस है, या रेंट का मकान या टेम्परवरी एक ऐसा मकान परचेस कर ले इन्वेस्टमेंट की तौर पे कि वो उस मकान को यूज़ भी करे, फिर चाहे भले वो सेल कर दे। पर वो जो समय पीरियड है, जो समय का एक समय कहते हैं ना, उस उतने दिन, उतने महीने और उतने साल उस वास्तु के अंदर गुजारना है जिससे आप परिचित नहीं हो। वो शहर में जाके रहना है जिसको आप जानते नहीं हो। वो शहर के लोगों में वहाँ आपके बहुत कम रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है। तो क्या अगर वो वास्तु डिस्टर्ब होगा और भगवान ना करे कोई समस्या आ गई लाइफ के अंदर, तो आप क्या करोगे? देखिए, समस्या जो आने वाली है सो आने वाली है, वो कोई रोक नहीं सकता। पर जानबूझ के खड्डे में क्यों गिरे, क्यों करे ऐसा? अगर आपके पास चॉइस है, रेंट का मकान है, ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा अच्छा लग गया, अगर वो वास्तु वाला नहीं है तो जो नहीं अच्छा लगा, अगर वो वास्तु वाला है तो ले लो। और जो अगर अच्छा लग रहा है और वास्तु वाला है पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, पर मंथ 500 से 700 रुपये का डिफरेंस है, तो भी वही लो। क्योंकि 500-700 रुपये अगर खराब वास्तु वाले मकान में चले जाओगे तो वो एक साथ निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कैसी। और आपका टाइम बिगड़ेगा, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, सो अलग। तो आज की जो एपिसोड है, पिछली दोनों एपिसोड के जो कंटिन्यूटी एपिसोड है पार्ट 3 है, और दूसरे 2 एपिसोड और तीन एपिसोड की लिंक हमारे इसके अंदर होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको भी जाके विजिट करना। अब यहाँ पे अगर साउथ से लेके यानी साउथ अगर यहाँ पे हम 180 डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ से लेके वेस्ट तक कोई भी जोन हो तो यहाँ पे एक जोन और बनेगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और यहाँ पे बनेगा SSW। अब समझो कि हमने पिछली बार में बोला था कि सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं चाहिए, तो एक कौन से जोन में चाहिए? तो ये जोन में भी अगर आपकी सीढ़ी आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। बट यहाँ पे वही है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व था, यहाँ पे अग्नि तत्व था और यहाँ जल तत्व था। तो जल में जल होना अच्छी बात है, पर अग्नि तत्व के अंदर जल होना वो भी अच्छी बात नहीं है, और इस पृथ्वी तत्व में भी जल होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर पृथ्वी है, मान लो एक खेत है और बहुत सारी ये हमारी जो सड़कें होती है, क्यों एक बार सड़क बना लेते तो सालों साल तक नहीं चलती। अच्छा मटेरियल यूज करने के बावजूद अगर उसमें एकदम धोधमार बारिश आती है तो क्या होता है, सड़क टूट जाती है, तो वापिस सड़क बनानी पड़ती है। यानी सड़क हो गई पृथ्वी तत्व और पानी बारिश हो गई जल। तो जल अगर बहुत ही पृथ्वी तत्व में आ जाएगा तो उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे वहाँ के जो गुण धर्म है, वहाँ के जो एट्रीब्यूट है, उसकी हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ चलेगी, यहाँ पे भी बहुत कुछ होगी। तो मैं सीढ़ियाँ के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जोन में भी सीढ़ियाँ ले लो। पर इधर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड सेफ्टी टैंक, ये कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर ये चीज यहाँ पे आ गई तो समझ लो कि आपका वास्तु वापिस बिगड़ रहा है। रेंट का मकान है, आपने देखा नॉर्थ ईस्ट बढ़िया है, साउथ ईस्ट अच्छा है, पर साउथ वेस्ट के अंदर किचन है तो वो भी अवॉइड करना है। ये दो चाहे अच्छा है पर उसको अवॉइड करो। बट ये क्या, मैं उलझा रहा हूँ, आपको इतना अच्छा वास्तु कहीं नहीं मिलेगा। पर ऐसा अगर कुछ भी आ रहा है तो हमें संपर्क करना, कुछ न कुछ रास्ता दिखा देंगे। तो ये भी हमें नहीं लेना। और यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर शौचालय आ रही है तो इसको परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेस्ट के अंदर शौचालय आ रही है तो नहीं लेना। अब देखो वही कोना है, कोई डिफरेंस नहीं है, 22-23 डिग्री का ही डिफरेंस है, तो भी यहाँ पे शौचालय बहुत ही अच्छी गिनी जाती है और यहाँ पे अच्छी नहीं गिनी जाती। तो क्या ऐसी थोड़ी 5-10-25 फुट में ऐसा क्या है, 5-10-25 फुट में वास्तुशास्त्र की ऐसी इफेक्ट है जो आपको जीवन में नहीं पता चलेगा क्या है। अगर वेस्ट के अंदर शौचालय आ गई तो आपकी लाइफ के अंदर गेन प्रॉफिट कम होगा। आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे और वहां से आप गेन भी नहीं कर पाओगे। बिजनेस कर रहे हो, बहुत बिजनेस चल रहा है, बिजी रह रहे हो, 1 घंटा ज्यादा बिजनेस चलेगा पर सेविंग नहीं, यहाँ पे सेविंग भी नहीं होगा और पैसा भी नहीं टिकेगा, तो क्या फायदा। अगर यहाँ पे शौचालय होगी, यहाँ से 10 फीट दूरी,
तो वो आपको अच्छा ही फायदा देने वाला है। यानी वास्तु के अंदर इतना चमत्कार है, इतना मैजिक है, इतना मिरेकल है कि अगर आप उसको अच्छी तरह समझोगे तो आप चाहे वैसी आपकी जिंदगी को डिजाइन कर पाओगे। तो यहाँ पे किचन अवॉइड करना, सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल अवॉइड करना, टॉयलेट अवॉइड करना, और यहाँ पे सीढ़ियाँ अच्छी है, यहाँ पे सीढ़ियाँ अच्छी है, चलेगा। फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट के अंदर अगर कभी भी एंटी एक्टिविटी जैसे जल तत्व आ गया और वो जमीन के अंदर आ गया तो आपके रिलेशन डिस्टर्ब होगी, आपके पाँव के दर्द होंगे, आपके कमर के दर्द होंगे, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आपकी प्रमोशन नहीं बनेगी, आप जीवन में ठहरावपन आ जाएगा। यानी आप बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट कर रहे हो वहीं पे टिके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। यानी आपकी लाइफ कहते हैं ना बहुत स्लो हो जाएगी, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ लाइफ के अंदर कोई एग्रीपन ही नहीं है, यानी कुछ ऐसी ऊर्जा ही नहीं है कि लाइफ को कैसे मैं आगे ले जाऊँ। और यहाँ पे डाइवोर्स जैसी समस्या आती है, शादीशुदा जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर शादी नहीं होने देती, या पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है। और हमारे रिलेशन जिसके साथ हमें फ़ायदा होने वाला है, जैसा आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप कहीं कंपनी कोई जगह जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपके सबसे फायदेमंद कौन है? आपका बॉस। तो आपका बॉस से ही आपकी नहीं बनेगी तो फिर क्या फ़ायदा उस जॉब में कि आप अपना प्रमोशन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। हर जगह वर्क और परफॉर्मेंस काम नहीं करता, थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है, बॉस को हाथ पे रखना पड़ता है, बॉस की हाजीजी करनी पड़ती है। पर यहाँ बॉस के लिए जान भी निकाल दोगे तो बॉस उसकी वैल्यू नहीं करेगा, जिससे आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं होगी। उसी तरह कस्टमर का, आप कस्टमर को 5 रुपये से गाँव पूरे शहर से सस्ती चीज़ दोगे पर वो रिलेशन आपसे मेंटेन नहीं करेगा। अगर उसको सस्ती चीज़ भी दी तो भी वो और किसी का कस्टमर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, वहाँ साउथ डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट में होने वाली कोई भी एंटी एक्टिविटी की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हो या रेंटल ले रहे हो तो आप संपर्क कीजिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी इमीडिएटली निदान हो जाएगा। बहुत सारे रास्ते ऑलरेडी हमारे पास है, पर हम आपको कहेंगे ये मत लो, तो ऐसे नाराज मत लो ना, समझ लो कि वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। अगर कोई ट्रीटमेंट बता रहे तो वो तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि चलो ये लेना है तो कुछ कर देते हैं। तो इसी तरह हमने आज 3 जोन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी वेस्ट से लेके नॉर्थ तक की आएगी, वहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।